तो आरजेडी के नेतृत्व से पूछिए, जो महागठबंधन है उससे पूछिए। हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इनका स्वार्थ का गठबंधन है। इनका जब स्वार्थ सधेगा तो गठबंधन चलेगा, और स्वार्थ जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन गठबंधन नहीं चलेगा, फिर लटबंधन शुरू हो जाएगा। तो एक तरफ से गठबंधन हुआ और दूसरे तरफ से लटबंधन शुरू हो गया। सर, एसआईआर को लेकर के लगातार विपक्ष जो है पदयात्रा कर रही है, लेकिन अब तेज प्रताप यादव भी अब उसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका यात्रा फालतू का यात्रा है। देखिए, इस तरह की पदयात्रा करके लोगों में भ्रम पैदा करना है। हम कल देख रहे थे, किसी यूट्यूब पर देख रहा था मैं, कि एक महिला बोल रही है, रोहतास जिले की है, नौहट्टा प्रखंड या किस प्रखंड की थी, कह रही है हमको बुला के लाया गया था, कहा कि आपके परिवार का नाम सबका हट गया है। और उसके बाद जब वो लौट के घर गए तो जो बीएलए था, वो बीएलए ने पूरी बात की जानकारी उनका दिया, उनका नाम हटा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्रायोजित बात थी। तो इस तरह की कृत करके जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो जो तय किया है कि जिसका नाम 2 जगह है, 3 जगह है, उनका नाम हटाया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने तय किया जो मरे हुए व्यक्ति हैं उनका हटना चाहिए। जिस लड़की की शादी हो चुकी है और अपने ससुराल में 20 साल से है, 25 साल से है, 15 साल से है, तो उनका भी नाम एक ही जगह होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन का तो सकारात्मक रुख है। इलेक्शन कमीशन तो चाहता है कि निष्पक्षता के साथ काम हो, और इस निष्पक्षता पर अगर विपक्ष अंगुली उठा रहा है तो मैं समझता हूँ कि इनकी छोटी और ओछी राजनीति है। इससे न राज्य को भला होगा, न देश का भला होगा। कानून का उल्लंघन करना होगा, नियम का उल्लंघन करना होगा, और सिर्फ और सिर्फ जनता में भ्रम पैदा करके राजनीति स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं। ये सिद्धि संभव नहीं है। तेज प्रताप के बयान को कैसे देख रहे हैं सर? तेज प्रताप के बयान को कैसे देख रहे हैं? नायक बताया जा रहा है। राहुल गांधी जी को कोई नायक बता दे। राहुल गांधी जी फ्यूज बॉल हैं, वो कहीं फिट नहीं हो सकते। रात में तो मुश्किल है जलना, दिन में भी उजल नहीं सकता है बॉल, जो फ्यूज हो जाता है। तो राहुल गांधी जी के बारे में ही देश की सोच है कि जहाँ जहाँ वो गए, जिन प्रदेशों में कैंपेन करने के लिए गए, वहाँ उनकी पार्टी का सफाया तो हो ही गया, उनके गठबंधन का भी सफाया हो गया। अब बिहार में आए हैं तो उनका भी सफाया तय है और उनके गठबंधन का भी सफाया। तेज प्रताप के बयान को कैसे देख रहे हैं सर? आपने कहा राहुल गांधी फ्यूज बॉल है सर, इधर भी देख लीजिए। तो बोल ही दिया, तो और क्या उसमें बोलने का है? फ्यूज बॉल जलता है क्या? और जिन राज्यों में वो गए वहाँ उनका पार्टी और उनका जो है एलआई का भी सफाया हो गया। अब बिहार आया है तो बिहार में भी उनकी पार्टी और उनके गठबंधन का सफाया हो जाए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार की जनता को कि 2029 का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाइए। अभी तो दिल्ली दूर है, अभी 2029 में तो बहुत बाकी है। वो तो खुश करने के लिए विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उनको मनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीट हथियाने के लिए वो इस तरह की बात बोल के उनको खुश रखना चाहते हैं। या उनको सीट दे या नहीं दे, बिहार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2025 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा है, बिहार की जनता ने उसको गले लगाया है।